बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा प्लेयर तो जो है मुकम्मल हो गया, उसने ऑडियो फाइल्स को प्ले करना शुरू कर दिए। अभी हम इसके साथ अपना ऐड करेंगे लेवल मीटर, ताकि जो हमारी ऑडियो वहाँ पे आउट हो रही है उसका लेवल जो है हम दिखा सकें कि उसका इस वक्त लेवल क्या आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जर्नल ये आप यहाँ पे कोड की बजाय यहाँ पे आप अपने प्लेयर को सिलेक्ट कर लें, जहाँ पे आपको ये कंट्रोल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। जर्नल पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड टैब करें। यहाँ पे आप लिखें एन ऑडियो। ये लिखने के बाद इस हिस्से में आके चूज़ आइटम पे क्लिक करें और ये आपके पास कुछ जो टूल बॉक्स काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप ब्राउज़ पे क्लिक करें और जहाँ पे आपकी एन ऑडियो फाइल पड़ी हुई है लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में, इसको क्योंकि हमने ऐड किया हुआ है तो इसमें इसको प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में जाएंगे तो पैकेजेस आएंगे। पैकेजेस में आप जाके एन ऑडियो की लाइब्रेरी उसको सिलेक्ट कर लें और इसको ओके कर दें। यूँ ही ओके करेंगे तो इसमें आपको कुछ यूज़र कंट्रोल्स बने हुए आ जाएंगे। यहाँ से आप क्या करें कि यहाँ से वॉल्यूम मीटर को यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ के उठा के इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें किसी भी मुनासिब जगह के ऊपर। ये आपका वॉल्यूम मीटर यहाँ पे आ गया। इसकी हल्की फुल्की जो है डिज़ाइनिंग करनी, इसी को राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। और प्रॉपर्टीज़ में एक तो हम इसका देखेंगे कि इसका फोर कलर क्या है, कि जब इसके ऊपर लेवल की इंडिकेशन आ रही हो तो उसका कलर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फोर कलर हम अपने एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कस्टम कलर्स में हम इसको ब्लू से ही दिखाना चाह रहे हैं और वेरिएबल नेम इसका सेट कर लें। लेट्स सपोज वॉल्यूम मीटर 1 मैंने कर लिया और उसके साथ इसका जो है वो आप सेट कर लें कि इसकी ओरिएंटेशन कैसे है। ओरिएंटेशन वर्टिकल यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैं इसको जो है हॉरिजेंटल कर देता हूँ कि ये लेफ़्ट टू राइट होगी। एक तो मेरा हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी स्टेरियो साउंड को हम यहाँ पे आउट करना चाहेंगे तो इसी तरह एक वॉल्यूम मीटर हम और लेते हैं या इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 2 में हमने रख लिया। अभी जब हमने यहाँ पे अपने वॉल्यूम मीटर 2 यहाँ पे लगा लिए, अभी हम इसको अपनी सिग्नल चेन में इस तरह से ऐड करेंगे कि जब भी हमारी ऑडियो का लेवल जब वहाँ पे बढ़ रहा हो तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही हो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने अगर प्ले के बटन के पीछे कोड में जाएं, यहाँ पे देखिए हमने शेयर मोड में जाके ये सारी चीज़ें सेट की थी। पहले साउंड कार्ड का शेयर मोड सेट किया, इवेंट्स के साथ सिंक किया और उसके साथ इसके कंस्ट्रक्टर को इनिशलाइज़ किया और उसके बाद हमने वॉल्यूम सेट कर लिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चेन में एक चीज़ और ऐड करेंगे कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे सैम्पल चैनल का और इसको हम इनिशलाइज़ करेंगे इसके कंस्ट्रक्टर के साथ। ये जो न्यू सैम्पल चैनल है ये आपकी जो एपीआई है इसकी एन ऑडियो की, ये उसी के बिल्ट इन फंक्शन है। तो लिहाजा आप इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको सिंपली आपने यूज़ करना है। इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, उसके साथ अपने दूसरा वेरिएबल बनाना है पोस्ट वॉल्यूम मीटर का और इसको जो सैम्पल चैनल है उसके साथ इसके कंस्ट्रक्टर को इनिशलाइज़ कर लेना है। मीटरिंग सैम्पल प्रोवाइडर और उसमें सैम्पल चैनल आपने दे देना है। जब हमने यहाँ पे सैम्पल चैनल दे दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें क्या आता है कि हम करते हैं पोस्ट वॉल्यूम मीटर। इसके साथ एक इवेंट हम लगाते हैं कि जब भी इसका स्ट्रीम का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो, यानी कि जो भी हमारी स्ट्रीम आ रही है रीडर की उसका वॉल्यूम जब भी चेंज हो तो वहाँ पे अपने क्या करना है, एक फ़ंक्शन कॉल करना है ऑन पोस्ट वॉल्यूम मीटर, ये वाला फंक्शन कॉल करना है। तो जो सैम्पल चैनल है उसको तो आप सिंपली राइट क्लिक करके रिज़ॉल्व करें, ये भी आपके सैम्पल प्रोवाइडर में आ जाएंगी, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। जो पोस्ट वॉल्यूम मीटर है ये फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको राइट क्लिक करें, रीफैक्टर के ऊपर आएँ और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जी जनरेट पे आके इसी नाम की प्रॉपर्टी आप जनरेट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी जनरेट करें तो ये हमें उसी वक्त वो कह देगा कि हाँ ठीक है जी आपका काम हो गया, लेकिन हमने इसको यहाँ पे फंक्शन की सूरत में लिखना है। तो हम इसको भी कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं प्राइवेट वाइड
ऑन पोस्ट, ये सेम स्पेलिंग होने चाहिए, वॉल्यूम मीटर, ये हमने फंक्शन यहाँ पे दे दिया। देखें जो ही मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को दिया तो उसने साथ में जो है अभी तक इसके एरर को रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? वो कह रहा है कि जी ये डेलीगेट होना, ओवरलोड होना चाहिए, एक ख़ास फंक्शन का सिग्नेचर है उसके साथ होना चाहिए। तो हम इसको, अच्छा ये जो पोस्ट वाली मीटर है इसका फंक्शन यहाँ पे हम कैसा होगा कि एक तो इसको ऑब्जेक्ट पास होगा, हम इसको एडिट करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक तो हम इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे कि सेंडर इसको कॉल किसने किया, और दूसरा इसको साथ में हम स्ट्रीम का वॉल्यूम का इवेंट पास करेंगे कि सीमा जो हमने स्ट्रीम यहाँ पे लगाई है उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ है। ये दोनों चीज़ें जब हम इसको दे देंगे उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम मीटर 1 है, हमने 2 बनाए हैं, उसका एम्पलीट्यूड उसको सेट करेंगे ई, जो हमारी ये यहाँ पे आर्गूमेंट आ रहा है वॉल्यूम स्ट्रीम वॉल्यूम इवेंट आर्गूमेंट, उसका मैक्सिमम सैंपल वैल्यू जो है वो हम दे देंगे पहले वाले की। यानी कि इसमें ये अरे में आ रहा होता है आपके पास, क्योंकि ये स्टेरियो है तो यहाँ पे चैनल 2 होंगे, तो एक को हम वॉल्यूम मीटर 1 के साथ कर लेते हैं और दूसरे को वॉल्यूम मीटर 2 के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ही हमने इसको कर लिया तो ये हमें यहाँ पे ये चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो सैंपल चैनल 1 है इसको हम 1 कर देते हैं। देखें अभी हमने कोड तो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया, लेकिन अभी तक हमने, अगर यहाँ पे देखें कि चेन हमारी कैसे बनी, यहाँ पे पहले हम रीडर से इनिशलाइज कर रहे थे, लेकिन अभी हमने जो सैंपल चैनल है उसको हमने इनिशलाइज कर लिया रीडर के साथ। लिहाजा अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सैंपल चैनल को इनिशलाइज कर लिया रीडर के साथ, सैंपल चैनल दे दिया पोस्ट वॉल्यूम मीटर को, लिहाजा हम अपनी जो वॉइस एपीआई आउटपुट है उसको पोस्ट वॉल्यूम मीटर के साथ इनिशलाइज कर लेंगे। ये भी काम हो गया। अभी जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे साउंड के हिसाब से उसका वहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हमें नज़र आना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट बी के ऊपर हम प्रेस करते हैं, बिल्ड करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि जी हमारे प्लेयर के ऊपर क्या ये चीज़ें हमें इनका नज़र आना शुरू हो गया। सॉरी, ये अभी यहाँ पे क्योंकि हमने इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया था तो हम इसके साइज़ को देख लेते हैं कि क्या वो चीज़ें वाकई इसमें हमने इनकॉर्पोरेट कर ली हुई हैं। हाँ, ये बल्कि उसी के हिस्से में है तो ये हमें वहाँ पे नज़र आना चाहिए। यहाँ पे आगे हम किसी ऑडियो फाइल को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे उसका वॉल्यूम का बीच में आना शुरू हुआ। जो ही मैंने इसको प्ले किया और ये देखें जो जब हमारा वॉल्यूम आ रहा होता है तो उसके हिसाब से जो भी वॉल्यूम का लेवल होता है वो वाली चीज़ यहाँ पे हमारे पास सेट हो जाती है। तो अगर मैं इसको सेकंड वाले को प्ले करता हूँ और इसका देखना चाहता हूँ तो ये देखें, तो इसको यहाँ पे ये देखें हमारा जो लेवल मीटर है वो भी हमारा यहाँ पे काम करना शुरू हो गया। अभी जो इसमें नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है ग्राफिकल इक्वलाइज़र की। तो ग्राफिकल इक्वलाइज़र को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक बटन और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग को आप देख लीजिएगा कि जहाँ पे आपकी चीज़ें बेस्ट आपको नज़र आ रही हों वहाँ पे उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इस बटन को हम यहाँ पे कर लेते हैं इक्वलाइज़र के साथ, टेक्स्ट दे दिया और इसका नाम भी हम चेंज कर लेंगे, इक्वलाइज़र बटन। अच्छा, अभी हम इसको इस तरह करेंगे कि जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करें, पहली तो बात ये कि हमने चेन के अंदर अपने इक्वलाइज़र को लेके आना होगा। दूसरा ये कि जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास इक्वलाइज़र के ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएं ताकि हम उनके ऊपर अपना काम कर सकें। तो इक्वलाइज़र के लिए भी जो है हम इसको आगे ऐड करते हैं कि भाई क्या है। अच्छा, इक्वलाइज़र के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं।
विंडो फार्म, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वलाइज़र फार्म का, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब भी इक्वलाइज़र के बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो एक इक्वलाइज़र का अलहदा से, इसके अंदर नहीं बल्कि अलहदा से एक फॉर्म ओपन हो और उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हों। यहाँ पे ये हमने इक्वलाइज़र को यहाँ पे डिज़ाइन कर लिए। ये सिंपली ट्रैक बार हैं जो यहाँ से मैंने उठाए हैं, जो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए उठाए थे, उनके कलर्स यहाँ पे सेट किए हैं। ये करने के बाद इसका साथ में इसकी वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे और साथ में इसी के कोड पे जाके देखेंगे कि हमने कोड में क्या काम करना है। अगर हम इक्वलाइज़र के फॉर्म के बैक एंड पे चले आएँ तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे इक्वलाइज़र की क्लास लिखेंगे कि जो इक्वलाइज़र की फंक्शनैलिटी है वो हमने कैसे अचीव करनी है। तो उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके साथ जो है उसको आगे हम देखते जाएंगे। यहाँ से हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, क्लास में आते हैं और यहाँ से हम एक क्लास बनाते हैं। लेट्स सपोज माई इक्वलाइज़र के नाम से हमने एक क्लास बना ली। अभी इस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे। ये इनहेरिटेंस का कॉलन जो है सिंबल यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए सी शार्प में, आई सैम्पल प्रोवाइडर से, सैम्पल प्रोवाइडर इसे हमने कर लिया। ये डेफिनेटली इसका एरर देगा, इसको हम रिज़ॉल्व करवा लेंगे कि ये एन ऑडियो की वेव की एपीआई है जिसकी हमने रिज़ॉल्व किया। तो इसकी जो सैम्पल प्रोवाइडर की खसूसियात हैं वो इसके अंदर इनहेरिट करके हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लॉजिक को लिखेंगे जी कि हमारा जो इक्वलाइज़र है उसने काम कैसे कर। अच्छा, जो ही हम यहाँ पे इक्वलाइज़र बनाएंगे तो उसके साथ हमें एक क्लास और बनाना पड़ेगी जिसमें हम अपने बैंड्स को देखेंगे कि जो मेरे इक्वलाइज़र के बैंड्स हैं उसकी थोड़ी एक प्रॉपर्टीज़ मुझे बनाना पड़ेंगी ताकि उनको मैं अपने पास यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। क्योंकि इसमें यही होता है कि आप इक्वलाइज़र में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के जो बैंड होते हैं उनको आप उनके मुख्तलिफ उनके लेवल्स चेंज कर रहे होते हैं और इस तरह से जब उनके मुख्तलिफ साउंड्स के लेवल चेंज हो रहे होते हैं तो आपके इफ़ेक्ट ऐसे आ रहा होता है कि जैसे आप उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि आपका डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर आपका लेवल चेंज हो रहा है, तो वो आपके आउटपुट के ऊपर ग्राफिकल इक्वलाइज़र का इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में तीन चीज़ें रखूँगा। एक इसकी फ्रिक्वेंसी रखूँगा कि इक्वलाइज़र की मेरी फ्रिक्वेंसी होगी, दूसरा उसका गेन कि उसका लेवल कितना है। उसका गेन ये एक टेक्निकल वर्ड है जो ऑडियो अकॉस्टिक मेजरमेंट्स में यूज़ होता है। तो गेन का मतलब है कि आप उसको कितना ज़्यादा उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं या उसको जो है वो कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। तो ये अगर नेगेटिव में जाए गेन हो तो उसको डंप किया जाता है, पॉजिटिव में हो तो उसको एम्पलीफाई किया जाता है। और बैंडविड्थ कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी को कवर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज मैं 1 किलो हर्ट्ज़ के बाद कवर कर रहा हूँ, 2 किलो हर्ट्ज़ के बाद कवर कर रहा हूँ, या एग्जैक्टली 200 हर्ट्ज़ को, 800 हर्ट्ज़ को, किसको मैं काम करना चाह रहा हूँ। ये इस वजह से मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ सेट कर ली। ये तो मेरा यहीं पे इसका इतना ही काम है। अभी इक्वलाइज़र में आके मैं अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ। अब देखते जाइएगा, अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे ये चीज़ें आसानी से समझ आ सके। इसका कोड जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम प्राइवेट का एक वेरिएबल बनाते हैं रीड ओनली का, आई सैम्पल प्रोवाइडर का, कि जो हमारा जो जिसमें हम अपने सोर्स को सेव कर लेते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रीम लाइन आ रही होती है जिसको हमने जिसका लेवल चेंज करना होता है उसको एज ए रीड ओनली करते हैं कि उसको कोई बंदा चेंज ना करे। क्योंकि अगर उसके ऊपर चेंज आ रहा होगा उसकी आउटपुट को हम चेंज कर रहे होंगे, लेकिन अगर पीछे से पाथ चेंज हो रहा होगा तो उसके ऊपर हमारे एक्सेप्शंस आने का इशू होता है। इस वजह से हम उसको रीड ओनली कर लेते हैं। दूसरी जो रीड ओनली बनाते हैं वो हम अपने बैंड बना लेते हैं कि हमने इनिशियली जो बैंड सेट कर लेने हैं, बाद में ग्राफिकल इक्वलाइज़र उन्हीं बैंड्स के ऊपर चलेगा। रन टाइम के ऊपर ये नहीं होगा कि आपने जो है ना वो बार बार अपनी फ्रिक्वेंसीज़ का बैंड चेंज कर रहे हो। तो लिहाजा इसी वजह से हमने अपनी जो है वो माइक्रोलाइज़र बैंड भी बना लिया, उसकी एक अलग प्रॉपर्टीज़ की क्लास बना ली। तीसरी जो हमने चीज़ बनाई वो बाई कॉर्ड फ़िल्टर बनाया कि एक फ़िल्टर ये भी एन ऑडियो का एक इनपुट का बेसिकली इसकी एपीआई का हिस्सा है। बाई कॉर्ड का मतलब है कि 4 हिस्सों वाला जो है फ़िल्टर है उसको मैंने यूज़ कर लिया ना, तो डबल में उसको यूज़ किया है तो 8 फ़िल्टर जो है मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ। लेकिन मैं इस वक्त जो है क्योंकि मैंने अपने फॉर्म के ऊपर थोड़े रखे हैं,
मैं इनको बल्कि 5 के ऊपर करना चाह रहा हूँ। मैं सब फ्रिक्वेंसीज़ को कवर नहीं करूँगा क्योंकि मोस्टली ये आपको दिखाना ही मकसद है। आप चाहे 16 फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर कर लें, अपना बैंडविड्थ जो है वो कम रख लें तो आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ को कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बैंडविड्थ रखते हुए सिर्फ 5 फ्रिक्वेंसीज़ को कवर करूँगा। तो यहाँ पे हम उसके फ़िल्टर बना लेते हैं। फ़िल्टर में आप एग्जैक्टली उस फ्रिक्वेंसी को जाके फोकस करते हैं। जो चौथा वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाऊँगा वो मेरा एक इंटीजर होगा जिसमें नंबर ऑफ़ चैनल्स को मैं काउंट कर रहा हूँ कि मैंने कितने चैनल्स ऑडियो में, अगर मेरी आउटपुट आ रही है तो उसमें लेफ़्ट चैनल, राइट चैनल, बाज़ का अगर आप होम स्टूडियो की बात करें तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चैनल्स होते हैं। तो जितने चैनल आपने कंसिडर करने हैं उतने जो है वो इसको बताना होंगे। ये जो हम अपना एक इंजन अभी इस वक्त लिख रहे हैं, उसके बाद जो हम चीज़ लिखते हैं कि वो हम बैंड काउंट होता है कि हम अपने बैंड हैं कितने। डेफिनेटली जो हमने बैंड बनाए हैं उसकी हम काउंटिंग के हिसाब से उसके ऊपर बाज़ का हमें लूप चला के मुख्तलिफ बैंड्स के ऊपर इटरेट करना होगा, तो उसके लिए भी बैंड काउंट जो है वो ये वाला वेरिएबल भी हमें रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हम एक बुलियन वेरिएबल रखेंगे कि क्या जो हमने वैल्यू चेंज की है उसको अपडेट कर दी है इंजन में, तो उसके लिए हम एक अपडेटेड का फंक्शन रख लेते हैं। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर लिखना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे कि इसका जो सैम्पल प्रोवाइडर इसको एज ए पैरामीटर देंगे कि जिस चेन में हमने इसको लेना है उस चेन को इसके अंदर पास करेंगे। जैसे कि हम रीडर की फ़ाइल को सैम्पल प्रोवाइडर में दे रहे थे, सैम्पल चैनल में दे रहे थे, तो इसी तरह वो किसी जगह पे इसको भी फिट करेंगे कि इसको दे के तो इसको आगे इनिशलाइज़ कर लिया जाए। दूसरी जो चीज़ हम इसको बैंड्स देंगे कि हमने कितने बैंड्स का फ़िल्टर बनाना है, एक ग्राफिकल इक्वलाइज़र बनाना है, तो वो हम बता देंगे। ये तो हमारे इनपुट पैरामीटर हो गया। आगे इनको यूज़ कैसे करना है कि जो सोर्स है उसको, जो भी सोर्स दिया जाएगा उसके साथ इनिशलाइज़ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि बैंड्स जो वहाँ पे दिए जाएंगे उसको अपने बैंड्स के साथ इनिशलाइज़ कर लेना है कि कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ें मैं अपने पास सेट कर लूँगा। नंबर ऑफ़ चैनल्स जितने मैं वहाँ पे डील कर रहा हूँगा वो मैं देख लूँगा। और जो ये मोस्टली होता है कि आप इसको जो वेव फॉर्मेट है उसके साथ हम कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर, लेकिन अगर आप कोई एडवांस एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आपने मैक्सिमम ज़्यादा चैनल्स को देखना है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये मेनली आपके साउंड कार्ड पे डिपेंड करता है। अभी मेरे लैपटॉप में तो 2 चैनल का साउंड कार्ड लगा हुआ है, तो मैं इसी को अगर मैं इससे ज़्यादा भी कर लूँ तो मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ सकता क्योंकि हार्डवेयर ही 2 चैनल का है। उसके बाद हमारा बैंड काउंट आ जाता है कि बैंड काउंट में मैं इसकी जो मेरे नंबर ऑफ़ बैंड्स हैं उनकी लेंथ ले लूँगा कि जो भी मैंने ऊपर से बैंड दिए हैं उनकी लेंथ यहाँ पे सेव कर लूँगा ताकि मुझे बाद में इटरेट करने के ऊपर आसानी हो। और साथ में मैं अपना फ़िल्टर जो है उसको कर लूँगा, इनिशलाइज़ कर लूँगा और इसके कंस्ट्रक्टर को इनिशलाइज़ कर लूँगा। और इसमें ये जो मैंने 2 चीज़ें पास की हैं, एक चैनल और दूसरी बैंड लेंथ, तो ये दोनों को देखते हुए जो है ना एक हमें फ़िल्टर बना के दे देगा। अभी इन फ़िल्टर्स को जब हम क्रिएट फ़िल्टर करेंगे, ये मेरा एक फ़ंक्शन है जो मैंने अभी बाद में मैं लिखूँगा कि उसमें हम इन फ़िल्टर्स को इनिशलाइज़ कर लेंगे। प्राइवेट वाइड क्रिएट फ़िल्टर के अंदर क्या चीज़ आ रही है देखें। इसके अंदर हमने क्या है कि जो हमारा फ़िल्टर्स हैं, जो तो हमारे बैंड्स हैं, उन सब को हम इटरेट करेंगे, एक एक करके सब के ऊपर हम जाएंगे और उसके बाद एक एक बैंड के ऊपर उसके चैनल के ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पे फ़िल्टर सेट करेंगे कि अगर तो फ़िल्टर नहीं है तो वहाँ पे हम एक बाइकॉर्ड फ़िल्टर लगा देंगे और उसकी पीकिंग इक्वलाइज़र जो है वो वहाँ पे सेट करेंगे। वेव फॉर्मेट सैम्पल रेट दे देंगे कि भाई हमने वेव फॉर्मेट की सैम्पल रेट के ऊपर करना है, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना है, जो हमने शुरू में बैंड्स दिए होंगे वो हम दे देंगे जी कि हम लेट्स सपोज कि मैं वहाँ पे बता दूंगा कि मैंने कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का बैंड जो है वो वहाँ पे लगाना है और उसके साथ बैंड की बैंडविड्थ दे देंगे कि जी ये इसका बैंड का स्पैन क्या होगा। अभी बैंड की बैंडविड्थ क्या होती है ये आपको नेट से खुद ही सर्च करना पड़ेगा, मैं इनकी बारीकियों में नहीं जाऊँगा कि जी इनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। डेफिनेटली आपने अगर साउंड लाइब्रेरी के ऊपर काम करना शुरू किया तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में वैसे ही नॉलेज होगा। आपने अपनी जो एम्पेरिकल स्टडी शुरू में जब आप कोडिंग से पहले जो चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पे अपना अपना माइंड बनाते हैं कि आपने बनाना क्या है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी कि यहाँ पे ये सारे के सारे फ़िल्टर मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा। ये तो मेरा क्रिएट फ़िल्टर का फंक्शन था।
नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा कि एक मैं अपडेट का फंक्शन बनाऊँगा और इसमें जो वैल्यू मैंने वहाँ पे चेंज की होगी उसको यहाँ पे अपडेट करूँगा कि जो मेरे क्रिएट फ़िल्टर के ऊपर डेफिनेटली जब मैंने फ़िल्टर बनाया तो उसको अपडेट भी करना है, यानी कि बैंड के ऊपर मैंने किसी की वैल्यू चेंज की, चेंज करने के बाद क्रिएट फ़िल्टर के उसको क्रिएट फ़िल्टर का फंक्शन एक एक बैंड के ऊपर जहाँ जहाँ पे मैंने जो चेंज लगाया उसके ऊपर उसको लागू कर देगा। तो यहाँ पे अपडेटेड को मैं ट्रू कर देता हूँ कि जी मेरा जो लास्ट चेंज था वो यहाँ पे इसके ऊपर इम्पोज हो चुका हुआ है। उसके बाद मैं फंक्शन लिखूँगा एक वेब फॉर्मेट का कि ये क्या करेगा, ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है कि जो मेरा सोर्स है उसके फॉर्मेट को बैक एंड पे मुझे भेज देगा, जो कि मैंने वेब फॉर्मेट ही रखा है क्योंकि मैं वेब को कंसिडर कर रहा हूँ। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को मैंने इस वजह से सेट किया कि जब मैं इसके अंदर अपने रीडर को भेज रहा हूँ इक्वलाइज़र बनने के बाद मैं अपने इक्वलाइज़र को इनिशलाइज़ करूँगा वेज एपीआई के साथ, वेज एपीआई आउट को इनिशलाइज़ करूँगा अपने इक्वलाइज़र से। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी मुझे लिखना ज़रूरी है, अगर ये मैं नहीं लिखूँगा तो ये उसको कर नहीं सकेगा। उसके साथ एक फंक्शन मैंने लिखना है रीड का कि जो मेरा यहाँ पे मैंने एक इक्वलाइज़र के अंदर रीडर है, ये उसको बफर में थोड़ा थोड़ा डाटा रीड करके आगे मुझे देता जाए और ताकि जो मेरा वेज एपीआई आउट है ये उसको पढ़ सके, और साथ में अपडेट भी करता जाए कि क्योंकि मैंने फ़िल्टर चेन के अंदर लगाया है तो वैल्यू को चेंज करके मैं साउंड कार्ड के ऊपर बाहर दिखाना चाहता हूँ। अगर यानी कि मैंने साउंड कार्ड आउट जो फाइल है उसको डायरेक्ट स्पीकर पे भेज दी और बाद में मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो मेरा किसी भी जगह पे वो फ़र्क, वो जो चेंज है वो वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। लिहाजा हम पहले मैं उसके ऊपर चेंज किया करूँगा और उसके बाद जो है उसको अपने कार्ड के ऊपर भेजूँगा। यहाँ पे भी वही मैं एक एक सैम्पल को रीड कर रहा हूँ, उसके ऊपर इटरेट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ चैनल्स के ऊपर जा रहा हूँ और एक एक बैंड के ऊपर जाके उसकी वैल्यू को जो वहाँ पे बफर में अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा रीड का फंक्शन जो ही कंप्लीट होगा तो उसके साथ ही जो मैंने वैल्यूज़ रीड की होंगी उसको मैं रिटर्न कर जाऊँगा। तो ये हमारी टोटल क्लास है इक्वलाइज़र की। मैंने काफ़ी स्पीड में इसको जो है वो पास कर दिया है, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो ये आप इसको रिपीट करके भी देखिएगा तो आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। एक बाइकॉर्ड फ़िल्टर इसके लिए हमने जो है वो इसको ऐड तो किया था यूजिंग एन ऑडियो डॉट DSP, ये इसकी जो लाइब्रेरी है इसको आप ऐड करेंगे तो आपके बाइकॉर्ड फ़िल्टर जो है ये भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमारे पास इक्वलाइज़र आ गया, ये इक्वलाइज़र का इंजन है। अभी हमने इस इंजन को यूज़ करते हुए अपने इक्वलाइज़र को फंक्शन में लेके आना है कि वो उसके साथ काम करना शुरू कर दे। अभी हम अपने इक्वलाइज़र का जो फॉर्म हमने बनाया था उसके ऊपर आएंगे और इसके कोड में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने इक्वलाइज़र माई इक्वलाइज़र की ये वाली क्लास लिखी है इसके कोड को यूज़ करते हुए और जो हमने वहाँ पे जो अपने बैंड्स बनाए थे इनको यूज़ करते हुए अपने इक्वलाइज़र को वर्किंग में लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जी सबसे पहले हम इसका कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं रीड ओनली माई इक्वलाइज़र बैंड्स का, कि जो मैंने वहाँ पे बैंड बनाए थे उनका मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उसके साथ जो दूसरी चीज़ मैंने बनाई वो अपना इक्वलाइज़र जो मैंने इंजन अपनी क्लास वहाँ पे लिखी थी उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना लिया। ये करने के बाद मैंने क्या किया, इक्वलाइज़र फॉर्म का कंस्ट्रक्टर लिखना शुरू किया। इसमें पहली लाइन हमेशा इनिशियलाइज कंपोनेंट्स होती है कि आपने जो चीज़ें इसके ऊपर प्लेस की हैं वो आपका ये डिज़ाइनर के अंदर कोड लिखा हुआ होता है तो उसको उस जगह पे प्लेस कर दे। नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा कि जो मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में ही मैंने अपने बैंड्स को इनिशलाइज कर लेना है कि मेरे बैंड जो हैं वो उसको न्यू इक्वलाइज़र बैंड से कर लिया और यहाँ पे अरे में मैंने अपने नंबर ऑफ़ बैंड इसके अंदर साथ ही इनिशलाइज कर लूँगा। तो यहाँ पे ये देखते जाएं कि अरे के अंदर मैं मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके बनाता जाऊँगा और देखें उसकी प्रॉपर्टीज़ जो वहाँ पे लिखी थी वो सेट करता जाऊँगा। बैंडविड्थ मैंने रख लीजिए कि 0.8 फ्लोट जो है ये मेरी बैंडविड्थ होगी। उसके बाद मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मैं कहता हूँ 100 फ्रीक्वेंसी का जो है ना 100 हर्ट्ज़ का मैं डिफरेंस पहले पर नहीं, जो मेरी फोकस्ड फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज़ को सबसे पहले मैं पकड़ना चाह रहा हूँ और उसका गेन इनिशियली मैं ज़ीरो रखना चाहता हूँ।
दूसरी जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैं रखता हूँ जी कि इसको 200 पे कर लेते हैं, और इसी तरह मैं डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज स्पीड में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने जल्दी से अपने जो है वो सारे के सारे बैंड्स मैंने लिख लिए जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। अभी इनमें से जिस चीज़ की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा वो आपको देखते हैं। इसके बाद मैं अपना एक फंक्शन लिखता हूँ माई इक्वलाइज़र का ही, गेट इक्वलाइज़र। ये क्या करेगा कि ये मुझे रिटर्न टाइप में इक्वलाइज़र ही भेजेगा। ये सारी चीज़ें बन के मुझे अपनी चेन के अंदर अपने इक्वलाइज़र को लगाना है। जिस तरह मैं हमने वहाँ पे वो वॉल्यूम पोस्ट मीटर में लगाया है, वहाँ पे इसी तरह इसी का भी ऑब्जेक्ट बना के हमने वहाँ पे उसके अंदर लगाना है। तो गेट इक्वलाइज़र का, और यहाँ पे मीटरिंग सैंपल प्रोवाइडर इसको हम इनपुट में देंगे। मीटरिंग सैंपल प्रोवाइडर इस वजह से दे रहे हैं कि अगर हम अपने कोड में जाएं और यहाँ पे जाके देखें प्लेयर में, तो प्लेयर में हमने मीटरिंग सैंपल प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है, ये वाला। ये हमारे पास जो पोस्ट वॉल्यूम मीटर है ये हमारा वेरिएबल है मीटरिंग सैंपल प्रोवाइडर का। तो मैं इस पोस्ट वॉल्यूम मीटर को इक्वलाइज़र के अंदर दूंगा और इक्वलाइज़र को वायस एपीआई आउट में दे दूंगा। तो उसके लिए देखें मैंने यहाँ पे इसको जो गेट इक्वलाइज़र का फंक्शन है, इसको पैरामीटर जो है वो मीटरिंग सैंपल प्रोवाइडर का दे रहा हूँ, और इसकी रिटर्न टाइप मैंने इक्वलाइज़र रखी है, और इक्वलाइज़र की प्रॉपर्टी जो वेव फॉर्मेट के ऊपर है तो लिहाजा ये उसके अंदर चल सकेगी। तो इसका रिटर्न मैंने क्या किया, इक्वलाइज़र का नया ऑब्जेक्ट बनाया उसी सैंपल प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए, और साथ में जो मेरे अपने बैंड्स दिस डॉट बैंड्स के जो मैंने यहाँ पे ये बैंड्स क्रिएट किए हैं उसकी मदद से ये इनिशलाइज इसको कर लिया इसके कंस्ट्रक्टर को, और इसको साथ में वापस से रिटर्न भी कर दिया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम अपना एक प्राइवेट फंक्शन लिखते हैं ट्रैक बार वैल्यू चेंज्ड। अभी इसमें क्या है, ये देखें पहले हमने जो फंक्शन लिखे थे ना उसमें और इस फंक्शन में एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इक्वलाइज़र फॉर्म के ऊपर आए तो यहाँ पे ये 5 हैं, तो बजाय इसके कि एक एक के इवेंट को जाके हम मल्टीपल देखें कि काम तो इन्होंने सिर्फ बैंड का फ़र्क होगा, बाकी तो काम तो इनका बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करते हैं, इन सब फंक्शंस इन सब की चेंज का एक ही फंक्शन लिख लेते हैं, और उसको इस तरह से लिखेंगे कि इनमें से जिसकी वैल्यू चेंज हो उसके क्रॉसपॉन्डिंगली बैंड के ऊपर वो उसके ऊपर हमें चेंज ला दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखा ट्रैक बार वैल्यू चेंज का। उसमें सबसे पहले हमने जो सेंडर है कि किसके ऊपर काम किया गया, किसको छेड़ा गया, उस सेंडर को ये ऑब्जेक्ट है उसको लिया और इसको एज ए ट्रैक बार हमने अपने पास सेव कर लिया। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि उस ट्रैक बार का इफ़ माई इक्वलाइज़र इसको चेक किया कि ये नॉट नल तो नहीं है, और साथ में जो ट्रैक बार हमारे पास आया वो भी नॉट नल तो नहीं है, ये सिंपली हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, फ़िल्टर का इंडेक्स लिया, और फ़िल्टर का इंडेक्स कैसे लिया कि जो ट्रैक बार है उसके टैग को एज ए हम स्ट्रिंग लिया और उसको पार्स किया। अभी यहाँ पे हमने इनके टैग यहाँ पे सेट किए होंगे कि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ यहाँ पे, तो आप इसके टैग पे आएँ, ये देखें तो ये इसका टैग 7 है, इसका टैग मैं इसके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे पिन कर लेता हूँ, इसका टैग 5 है, इसका टैग 2 है, इसका टैग 1 है, और इसका टैग 0 है। इट मीन्स कि ये 0 नंबर फ़िल्टर पे काम करेगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 5 पे, और ये 7 के ऊपर। और अगर हम इक्वलाइज़र फॉर्म के ऊपर आएँ तो ये यहाँ पे होगा कि जो फर्स्ट वाली है वो इसको काम करेगी, सेकंड वाली इस पे, थर्ड वाली इस पे, उसके बाद वाली इस पे, और लास्ट वाली इसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि अरे इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे उसका इंडेक्स लेके मैंने फ़िल्टर इंडेक्स में सेव कर लिया, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू थी उसको पार्स किया इंटीजर में और यहाँ पे उसके अंदर रख लिया। नेक्स्ट स्टेज में मैंने क्या किया कि जो मेरा बैंड है उसको सिलेक्ट किया इस फ़िल्टर इंडेक्स के साथ, और उसका गेन कर दिया सेट ट्रैक बार की वैल्यू के साथ, कि जो मेरा ट्रैक बार है ये वाला उसकी जो वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों यहाँ पे आ रही हैं।
मिनिमम मैंने -20 dB रख ली और मैक्सिमम जो है वो +20 रख ली है। अगर मैं पॉजिटिव में लेके जाऊंगा तो ये उस फ्रीक्वेंसी के वॉल्यूम को बढ़ा देगा, और अगर मैं मिनिमम में लेके जाऊंगा तो उसके वॉल्यूम को, उसके गेन को जो है वो कम कर देगा, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी सप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी मैंने इसके साथ अटैच कर दी। जब ये वाला गेन मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, उसके बाद इक्वलाइज़र को चेक किया कि भाई नॉट नल तो नहीं है। दोबारा अपना इसी में ये चेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इक्वलाइज़र को अपडेट कर दूँगा कि जी अपडेट जो भी मैंने यहाँ पे चेंज किया गेन का, उसको वहाँ पे अपडेट कर दो। तो इस तरह जो है ये मेरा ये वाला काम मुकम्मल हो गया। अभी इसमें क्या, अच्छा ये सैम्पलिंग प्रोवाइडर का कह रहा है, ये हमने इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। अभी क्या करना है कि हमारा जो इक्वलाइज़र का फॉर्म है, इसमें से ये सारे के सारे मैंने सेलेक्ट किए और इसके इवेंट्स के ऊपर आया, और इसका वैल्यू ट्रैक बार वैल्यू चेंज्ड, उसका जो इवेंट है उसके साथ मैं इस फंक्शन को लगा दूंगा। ये देखिए ये वैल्यू चेंज का फंक्शन है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और जो मेरे अवेलेबल फंक्शंस हैं उनमें ये मैंने लगा दिया कि इनमें से कोई भी किसी के ऊपर भी चेंज होता है तो ये वहाँ पे आ जाए। ये वाला काम तो मेरा यहाँ पे हो जाता है मुकम्मल। मेरा इक्वलाइज़र बन के आ गया। अब इस इक्वलाइज़र को मैंने अपनी इसकी चेन में लेके आना है। तो चेन में ले आने के लिए हम जाते हैं अपने प्लेयर के ऊपर। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अपने प्लेयर के ऊपर चले जाते हैं। प्लेयर में हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं इसी फॉर्म का, कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा इक्वलाइज़र फॉर्म का, जो हमने इक्वलाइज़र का फॉर्म बनाया है, इक्वलाइज़र फॉर्म, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। फॉर्म का एक मैं ई फॉर्म बना लेता हूँ। ये मैंने वेरिएबल बना लिया और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं इसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। ई फॉर्म इज़ इक्वल टू न्यू इक्वलाइज़र फॉर्म। ये भी मेरे पास बन के आ गया। अभी मैंने क्या करना है, इसको अपनी चेन में लेके आना है, ऑडियो चेन में। तो ऑडियो चेन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा सैम्पलिंग प्रोवाइडर ये पोस्ट वॉल्यूम मीटर है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई फॉर्म जो मेरा वेरिएबल है डॉट, इसका जो मेरा इक्वलाइज़र है, माई इक्वलाइज़र के नाम से, हाँ ये मैंने रखा था, और इसको हमने किससे इनिशियलाइज़ कर लिया, फॉर्म डॉट गेट इक्वलाइज़र। गेट इक्वलाइज़र का फंक्शन कॉल किया और इसने क्या मांगा मुझसे, मीटरिंग सैम्पल प्रोवाइडर। तो इसको मैंने पोस्ट वॉल्यूम मीटर दे दिया। पोस्ट वॉल्यूम मीटर मैंने दे दिया तो ये मेरे पास ये इनिशियलाइज़ होके आ गया इक्वलाइज़र का। अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरी वाज एपीआई आउट है इसको इनिशियलाइज़ मैं कर दूँगा अपने फॉर्म के साथ, ई फॉर्म डॉट माई इक्वलाइज़र, इसके साथ मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे मेरा काम मुकम्मल हो गया। अभी प्लेयर पे आके मैंने क्या करना है, इक्वलाइज़र के बटन के ऊपर जो ही क्लिक किया जाए तो यहाँ पे ई फॉर्म डॉट शो, तो मैंने सिंपली उस फॉर्म को शो करा देना है, तो मेरा इक्वलाइज़र वर्किंग में आ जाएगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या जो हमने काम किया क्या ये वाकई सक्सेसफुल हुआ है। ये कुछ एरर्स आ गए हैं ये, अच्छा जी ये कह रहे हैं कि जी जो आपके बैंड्स हैं उनकी, अच्छा ये इनकन्सिस्टेंसी का एक एरर आ गया कि जी आपकी जो क्लास है वो मोर एक्सेसिबल है आपके ऑब्जेक्ट से। तो हम इसको थोड़ा यहीं पे अल्टर करते हैं और इसको, अच्छा जी अभी अगर हम कंट्रोल शिफ्ट बी करें तो ये हमें कह रहा है इनकन्सिस्टेंस एक्सेसिबिलिटी, कि जो आपके बैंड है ये लेस एक्सेसिबल हैं आपकी फील्ड से, यानी कि ये जो आपकी क्लास है वो कम एक्सेसिबल है, जबकि आपने उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पब्लिक बना लिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी माई इक्वलाइज़र की बैंड है इसकी क्लास को हम जाके पब्लिक कर देते हैं ताकि इसकी इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अभी हम कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे तो हमारा जो एरर है यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि जी हमारा इक्वलाइज़र काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओपन किया, सिलेक्ट किया और इसको प्ले कर दिया।
इसके प्ले होने से ही सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी कि हमारा इक्वलाइज़र चेन में आ गया, क्योंकि अगर ये चेन में ना आता तो डेफिनेटली यहाँ पे एरर आ चुका होता। अच्छा, अभी यहाँ पे ये इशू आया कि हमने इक्वलाइज़र के बटन को एनेबल नहीं किया, तो इसको हम यहाँ पे कोड में जाके एनेबल करते हैं पहले, कि जो सेट कंट्रोल्स है उस जो हमारा सेट कंट्रोल्स का प्लेयर का फंक्शन है उसमें हम जाके इस बटन को भी ऐड कर देते हैं, कि ताकि इसकी भी वर्किंग उसके साथ ही जहाँ जहाँ पे उसको चेंज किया गया वहाँ पे इसका भी काम होना शुरू हो जाए। तो सेट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, इसको इक्वलाइज़र बटन डॉट एनेबल्ड इज़ इक्वल टू इज़ प्लेइंग, कि जब प्ले हो रहा हो तो इसको एनेबल होना चाहिए, यस, और अगर प्ले ना हो रहा तो इसको नहीं होना चाहिए। तो हम इसको दोबारा रन करते हैं, ओपन किया, फाइल सेलेक्ट की, प्ले किया, अभी इक्वलाइज़र को लेके आए सामने, इक्वलाइज़र आ गया हमारा। तो अभी इसकी साउंड इफ़ेक्ट देखते हैं। तो ये इसके इफ़ेक्ट से ही पता चल रहा है कि आपका जो है वो इट मीन्स कि हमारा इक्वलाइज़र जो है वो 100% काम करना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर की फुल फंक्शनैलिटी मुकम्मल हो जाती है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम अपनी रिकॉर्डिंग को देखेंगे और रिकॉर्डिंग के पैनल को मुकम्मल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इसके कोड के साथ छेड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें ताकि आपको समझ आती जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या कर रही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो.pk।